आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज होगा 9.1। और आज प्रश्न होगा 9 नंबर 8 नंबर। आज से पहले वाला क्वेश्चन बता दिए हैं, पहले जाके देखिएगा पार्ट 4 में। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोला कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए चित्र में आप पहले बताइए मीनार बड़ा होता है कि भवन बड़ा होता है? आप कहिएगा मीनार बड़ा होता है। देखिए एक मीनार बना लेते हैं। मीनार, मान लीजिए मीनार है, मीनार है, टावर जगह बोलते हैं मीनार। बोला मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार है तो भवन छोटे न होगा। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। देखिए फिर से बोला एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है, ये है भवन, भवन, ये है मीनार। बोला भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। बना लेते हैं 60 डिग्री, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी से। फिर से देखिए बोला कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री और भवन के शिखर के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और देखिए कुछ दिया, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। अभी मीनार की ऊंचाई देल है कितना, तो 50 मीटर। तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h, कितना मान लेते हैं भवन की ऊंचाई, मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h। हमको h का मान ज्ञात करना, लिख लेते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई h, माना कि भवन की ऊंचाई h। बताइए त्रिभुज कौन सा? एबीसी त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखिए थीटा हो गया, थीटा समभुज लंब, और ये बच गया आधार, तो टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा पी बटे बी, यानी पी कितना, ए बी बटा बी सी। देखिए ऐसे उनका त्रिभुज होगा, ऐसे ऐसे है, ए बी है, सी है, यहाँ से 60 डिग्री होगा और ये है 50। तो त्रिभुज टेन थीटा लगा दे, पी बटा बी यानी ए बी बटा बी सी। चलिए टेन थीटा की जगह कितना देंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री दीजिए बराबर ए बी की जगह कितना दिए 50, बीसी, बीसी यहाँ दीजिए। चलिए टेन 60 का मान बताइए तो कितना, √3, √3 बटा 1 बराबर 50 बटे बीसी। क्रॉस गुना कर देंगे, √3 इंटू बीसी बराबर होगा 50 और बीसी की याद करेंगे तो 50 बटे √3 हो गया। बीसी का मान कितना है, 50 बटे √3। चलिए और अगेन में फिर से देखते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी लेंगे, सी लेंगे और बी में। त्रिभुज डी सी बी में इसमें भी बताइए थीटा हो गया, थीटा के सामने भुजा लंब और लंब हो जाएगा, आई बच गया आधार, यानी टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बटे पी बटे बी यानी डी सी बटे बी सी। अब बताइए थीटा कितना होगा, टेन 60 का मान बताइए तो, सॉरी टेन 30 डिग्री होगा, टेन 30 डिग्री बराबर डी सी का मान एच है बटा बी सी होने दी। टेन 30 डिग्री का मान बताइए कितना, 1 बटा √3 बराबर एच बटे बी सी और क्रॉस से गुणा करेंगे, बी सी बराबर √3 इंटू एच। देखिए समीकरण 1 मान लेते बी सी बराबर उसको, तो समीकरण 1 से बी सी का मान रखने पर, समीकरण 1 से बी सी का मान रखने पर समीकरण 1 से बी सी का मान रखेंगे। आप रखते हैं, इधर रखे हैं, चलिए इधर रखते हैं, देखते हैं दिखाई देता। बीसी का मान रखेंगे, यानी बीसी बराबर है √3 इंटू एच। बीसी का मान कितना है, 50 बटे √3, यानी 50 बटे √3 बराबर है √3 इंटू एच। चलिए देखिए गुना भाग में है ना, क्या होगा, गुना होगा, यानी 50 बराबर होगा √3 इंटू एच, तो 3 इंटू एच, 3 गुना में ना क्या होगा भाग में, तो 50 बटे 3 बराबर होगा एच। कटेगा, देखिए काट के देखते हैं।
नहीं कटेगा, एच बराबर कितना 50/√3, 50/3। सही है, यही आपका आंसर है, एच बराबर 50/3। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। फिर से देख लीजिए, एक एक मीनार था, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री। एक भवन था, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री। भवन की ऊंचाई दिया था 50, हमको मीनार की ऊंचाई दिया था 50 और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब मान लिए भवन की ऊंचाई एच, त्रिभुज लगा दे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी लगेगा इसमें और इसमें कौन सा लगेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा पी/बी यानी बी/बी सी, और टेन 60 डिग्री होगा। 50/BC क्रॉस गुना कर देते आगे, सॉल्व समीकरण 1। और डीसी त्रिभुज डीसी बी में, इसमें भी टेन थीटा लगता है, पी/बी में टेन थीटा लगा दे, टेन थीटा। समीकरण 1 में एच का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में बीसी का मान रखते हैं। तो बीसी 50/√3 बराबर है √3 इंटू एच। एन देख रहे थे भाग में, देखो गुणाम होगा, तो भाग था ने गुना कर दिए, तो √3 गुना √3 3, 50 था गुना में भाग हो गया, सॉरी 3 गुना से भाग हो गया, आंसर एच बराबर आ गया 50/3, यही है आंसर। तो मेटा, ऐसा करते हैं, आप समझ चुके होंगे, मेटा देता है उसको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि एक 80 मीटर सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए, देखते चित्र बनाते। बोला कि एक 80 मीटर, 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मानते ये 80 मीटर है, 80 मीटर सड़क है चौड़ी, और आमने सामने दो समान लंबे खंबे खड़ा, तो आमने सामने दो समान लंबाई, तो ये पहला खंबा हो गया आमना, ये हो गया सामना, समान लंबाई है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, समझे ना। तो अगर देखते हैं इन दोनों खंभों के बीच के खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, 60 और 30 है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। देखिए चल सुनिए, पहले बोला कि ये 80 मीटर सड़क है, एक बिंदु से, एक बिंदु से ये दोनों का है उन्नयन कोण देने, एगो है 60, एगो है 30, समझे ना। तो भवन की मतलब खंबा माना कि खंबे की ऊंचाई कितना है, एच, दोनों समान लंबाई है, तो ई भी एच होगा, तो ई भी एच एन होगा, एच होगा। चलिए अब बताए, अगर हमको नामकरण करते हैं, ए बी सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, हम अगर बी सी को मान ज्ञात करेंगे कैसे होगा, बताइए। तो देखिए, तो बी सी का मान ज्ञात करेंगे, बी सी को, ये पूरे है 80, हम बी सी इतनी की दूरी को मान लेते हैं एक्स, बी सी को मान लेते हैं एक्स, तो ई सी डी का मान कितना होगा, सी डी का, अब देख फिर से देखते हैं, ये पूरे है 80, इतनी दूरी को मान लिए एक्स, एक्स, अब ऐसा पूछेंगे तो बड़का हम छोटका घटा देंगे, बड़का हम छोटका घटाएंगे तो इतना नहीं होगा। चलिए ये कितना होगा, 80, 80 माइनस एक्स, इसे हम इसीलिए ज्ञात करते हैं, सबको जरूरत होता है, समझे ना। चलिए फिर से देख लीजिए, 80 मीटर एक सड़क था, 80 मीटर पूरे 80 था, हम इतनी दूरी के मान एक्स, एक हम घटा दे 80 में पूरे घटा देंगे तो इतने में मान नहीं ज्ञात हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो दोनों समान लंबाई खंबा था, मान लिया खंबे की लंबाई एच, तो ये एगो 30 डिग्री था, एगो 60 डिग्री, कंफर्म नहीं था कौन 30 डिग्री है कौन 60 डिग्री है, नामकरण किए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो हम देखते हैं, त्रिभुज लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे, त्रिभुज लेते हैं, ए माना माना कि पहले लिख देते हैं, कहाँ लिखे, माना कि खंभे की लंबाई, माना कि खंभे की लंबाई एच, मान लिए खंभे की लंबाई, कुछ मानना ही है, मान लेते खंभे की लंबाई कितना एच। अब त्रिभुज लगाते एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब बताइए इसमें ये थीटा हो गया, थीटा समय बुझा लंब हो गया, लंब बटा आधार कौन सा लगेगा, टेन थीटा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना, ए पी कितना, ए बी भुजा होगा, ए बी बटा बीसी कितना है, बीसी बोलिएगा 80 नहीं एक्स, बीसी के देखिए एक्स है, तो 10 30 डिग्री है, बराबर बीसी है यानी एच बटे एक्स, 10 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, एक बटा √3 बराबर है एच बटे एक्स, तो एक्स बराबर हो गया √3 इंटू एच,
एच का एक्स कॉमन हो गया, √3 इंटू एच। चलिए अगर देखते हैं, अब देखते हैं, अब लेते हैं त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में इसमें भी लगेगा टेन थीटा। इसमें देखिए पी थीटा होगा, ठीक है, इसमें लंब बच गया आधा, लंब बटा आधा किसमें होगा, टेन थीटा, पी बटे बी। पी कितना है, एच, बी कितना है, यानी DC यानी 80 माइनस एक्स है। चलिए टेन थीटा का कितना है 60 डिग्री, बराबर है एच बटा 80 माइनस एक्स। टेन साइड कॉमन बताइए कितना होता है, √3, यानी √3 बटा एक बराबर है एच बटा 80 माइनस एक्स। क्रॉस गुणा करते हैं, एच बराबर कितना होगा, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। चलिए सुनिए, इधर देखिए तो इसमें एक्स का मान डेल था कितना, √3 इंटू एच। हम समीकरण एक से, समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक से एच का मान रखने पर, समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, रखने, चलिए देखिए समीकरण एक से हम एक्स का मान रखते हैं, एच बराबर रखेंगे √3 इंटू 80 माइनस एक्स का मान देखिए कितना है, √3 इंटू एच, रखते हैं √3 इंटू एच। चलिए अब √3 गुना करते हैं 80 कितना होगा, 80 √3 माइनस √3 गुना करें √3 कितना 3 होगा, 3 एच, ये प्लस में है माइनस 3 एच, इन्हें क्यों होगा, सॉरी माइनस में ना क्यों होगा, प्लस में, यानी एच प्लस 3 एच बराबर होगा 80 √3। एक एच है, 3 एच कितना एच, 4 एच, तो एच बराबर कितना होगा 4 एच बराबर होगा 80 √3। तो 4 देखिए गुना होने क्या होगा, भाग में, यानी एच बराबर कितना होगा 80 √3 बटे 4, 4 एकम 80 कितना, 4 दूनी 8, तो यानी 20 √3। एच का मान कितना है 20 √3। खंभे की ऊंचाई कितना होगा, खंभे की ऊंचाई 20 √3। अब देखिए दूरी कहाँ, दूरियों कहाँ ज्ञात करने कितना दूरी है, तो एक्स का मान कितना है, एक्स समीकरण एक में एक्स का मान रख देते हैं, समीकरण एक में एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर समीकरण एक है, एच का मान रखेंगे, एक्स बराबर आएगा √3 इंटू 20 √3, √3 इंटू 20 तो एक्स बराबर आएगा √3 गुणा करें √3 में कितना होगा 3 होगा, 20 दिया कितना होता है 60, 60 होगा, एक्स का मान कितना हो गया 60। और देखिए ये 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है ना, तो चलिए देखें, लिख देते हैं कि अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर कितना है, एच बराबर 20 √3, 20 √3। अच्छा खंबे की ऊंचाई, अब खंबे से बिंदु की दूरी, पहले खंबे से बिंदु की दूरी कितना है, पहले खंबे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, ये पहला खंभा है, पहला खंभा से बिंदु की दूरी कितना है, एक्स है, एक्स एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर आ गया 60। इसी तरह दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी की होगा, ये होगा दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, अब दूसरा खंबा तो है ना 80 माइनस एक्स, अब 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान बताइए कितना है 60, 80 में 60 घटा दिए 20, यह आंसर, तो आपका आंसर दिया होगा एच बराबर 20 √3, एक्स बराबर 60 और एगो दिया होगा 20। तो आशा करते समझ चुके होंगे, तो मिटा दीजिए इसको। चलिए 11 में देखते हैं, कह रहे हैं एक नहर के तट, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए चित्र भी आपको दिया, तो चित्र पहले हम बना लेते हैं।
चलिए हम देखिए चित्र बना रहे, फिर से एक बार क्वेश्चन देते हैं। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर में सोते हैं, जैसे कि समुद्र में देखते होंगे, समुद्र में एगो बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच वो टावर खंबा से पिलर से उसमें वो एक एक बॉल बढ़ता है, वैसे तो ऐसी है, यही है। टावर के ठीक सामने दो तट, दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 60 है, इसी तट पर बिंदु से 20 दूर, ठीक है। सुनिए, मान लेते टावर की ऊंचाई कितना, मान लेते टावर की ऊंचाई h, मान लीजिए टावर की ऊंचाई कितना h, तो 20 दिल है, 20 से मान दिल है, अब चित्र बनाइए तो तक क्या कहते हैं, टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x, देख लिखते हैं। माना कि टावर की ऊंचाई माने h और नहर की चौड़ाई कितना x, नहर की चौड़ाई माने x और टावर की ऊंचाई h, त्रिभुज लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, अब बताइए, ये थीटा हो गया, थीटा का समय लंब हो गया, और नीचे हो गया आधार, तो लंब बटा आधार यानी टेन थीटा, बी बटे बी यानी ए बी बटे बी सी, हम ए बी सी ले रहे हैं यानी ए बी सी, यानी त्रिभुज बना देते हैं अलग से, ए बी सी हो गया, ये आपका एच है, ये आपका एक्स है, तो इधर है 60, यानी टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, बराबर ए बी का मान देखिए कितना है एच, बी सी का मान देखे तो एक्स, रूट तीन बटा एक यानी एच बटा एक्स, क्रॉस गुना करते हैं, रूट 3 इंटू रूट एच बराबर कितना आ गया, रूट 3 इंटू एक्स, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखें अगेन, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, सॉरी ए बी डी में, इसमें बताइए क्या थीटा हो गया, तो देखिए यहाँ पे ए बी डी है, हमें एक और चीज बताइए, एक चीज, अगर बी डी का मान पूछेंगे तब कितना होगा, बताइए बी डी का, यहाँ देखिए फिर से, इतनी दूर है मान लीजिए 10, इतनी दूर है 20, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, अगर हम ए बी का मान पूछेंगे कितना होगा, ए सी जोड़ बी सी, ए सी कितना है 10, अब जोड़ बी सी यानी कितना होगा 30, ऐसे ही जो है देखिए सी डी डी सी कितना है 20 और बी सी कितना है एक्स, अगर हम बी डी का मान पूछेंगे कितना होगा 20 प्लस एक्स, ऐसे ना होगा, इसी तरह देखिए बी डी कितना होगा 20 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया एच, चला लगा दे, तो त्रिभुज ए बी डी में कौन सा लगेगा, टेन थीटा कितना बी बटे डी, यानी ए बी बटा बी डी, टेन थीटा, थीटा का कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री, ए बी का मान एच बटा बी डी का मान 20 प्लस एक्स, 1/√3 होता है, टेन 30 का मान एच बटा 20 प्लस एक्स होता है, क्रॉस गुना करते हैं, रूट तीन इंटू एच बराबर होगा 20 प्लस एक्स, अब देखिए एच का मान हम निकाले थे कितना, रूट 3 इंटू एच, समीकरण एक से एच का मान रखने पर, तो रूट 3 इंटू एच का मान देखिए कितना है, रूट 3 इंटू एक्स, तो रूट 3 इंटू एक्स बराबर है 20 प्लस एक्स, रूट 3 गुणा कर रूट 3 कितना होता है 3, और 3 गुणा कर एक्स में कितना 3x बराबर है 20 प्लस एक्स, एक्स देखिए प्लस है क्या होगा माइनस में, 3x घटाइए कितना एक्स, और 3x घटाइए एक्स कितना 2x, 2x बराबर 20, और x बराबर कितना हो गया 20/2, यानी x बराबर 10, यानी x किसका मान है, क्या माने थे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना है 10, और इसी तरह अगर हमें समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो h बराबर कितना है, h बराबर रूट 3 इंटू एक्स, एच बराबर रूट तीन इंटू एक्स मान कितना है 10, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10√3, नहर की चौड़ाई आ गया 10√3, और सही नहर की चौड़ाई आ गया x बराबर 10, और टावर की ऊंचाई h बराबर आ गया 10√3, तो आशा करते हैं समझ चुके हैं। मैं देख रहे हैं कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री, केबल टावर बोलते हैं, जैसे टावर नहीं होता कहते केबल टावर, जैसे नेटवर्क वाला काम होता है,
7 मीटर ऊंचा भवन है, हम मान लेते 7 मीटर ऊंचा भवन है, कितना 7 मीटर की जमीन हो गया आपका, कि 7 मीटर ऊंचा भवन। चलिए अब बोला कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अगम है केबल टावर। तो बताइए शिखर से बोला है, शिखर ऐजा होगा, ऐजा से इकर उन्नयन कोण कितना है, इकर ऐजा से उन्नयन कोण है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो है, लेकिन ऐसे थोड़ी बनेगा कोण, इसके लिए क्षैतिज रेखा खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींच दिए। अब ऐसे नहीं बनेगा 60 डिग्री का कोण। चलिए 60 डिग्री का कोण बनेगा, और इसके पाद पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और टावर की ऊंचाई ज्ञात। तो देखिए बोला कि तो इसके जो शिखर है ना, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बोला कि पाद बिंदु का पाद, इसी के पाद बिंदु का ना अवनमन कोण है 45 डिग्री। अब बताए अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर के नीचे, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, या फिर पाद बिंदु है 45 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का 45 डिग्री। अब ये 45 है तो इधर को 45 से ना होगा, नहीं होगा, इधर का 45 है तो इधर का 45 है, उन्नयन कोण से कहिए नहीं तो एकांतर कोण से कहिए, कुछ भी। चलिए हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, ये जो टावर है, ये पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, सही, ये टावर जो है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। बताइए तो ये 7 है, इधर को 7 होगा, ये भी 7 हो गया। अब पूरे कितना, पूरे हो जाएगा h+7। हमारा ज्ञात करना है टावर एक ऊंचाई, लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा मान ज्ञात कर लिए। चलिए नामकरण करते हैं, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। चलिए चित्र बनाइए तब तक। चलिए चल देखिए, हम देखिए टावर की ऊंचाई कितना है h+7, तो मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर एच, ए बी बराबर कितना है एच, और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है h+7 है ना, पूरे की ऊंचाई कितना है h+7। तो त्रिभुज लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी सी कहाँ से, ए बी और ई ऊपर का त्रिभुज ए बी ई में, ई में। अब देखिए ऊपर का बनाते हैं, देखिए कैसे, ए है, ये बी है, ये ई है, एफ थीटा थीटा से में हो गया लंब, यानी पी हो गया, ये पी हो गया, ये पी वाला हो गया, एच जो है ये नीचल का, एक मान लेते हैं एक्स, कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं, एक नीचल का मान लेते हैं एक्स, जितना ई है उतना ऊपरी न होगा, तो ई भी हो गया एक्स से। तो देखिए कौन सा लगेगा, टेन थीटा पी बटे बी, यानी ए बी बटे बी ई, टेन थीटा का कितना 45 डिग्री, भाई सॉरी 45, सॉरी 60 डिग्री है। ए बी का मान देखिए कितना है एच, बी ई का एक्स, टेन 60 मान होता है कितना √3, √3 बटा एच, एच बटा एक्स, क्रॉस गुना करते हैं, एच बराबर कितना √3 इंटू एक्स, समीकरण एक। चलिए एच का मान कितना है √3 इंटू एक्स। अब देखिए अब त्रिभुज लेते हैं हम, कौन सा ले, तो ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में लेते हैं, इसमें भी देखिए ई थीटा हो गया, थीटा से लंब हो गया, बच गया आधार, कौन सा लगेगा टेन थीटा, टेन थीटा लगेगा पी बटे बी, यानी पी थीटा के सामने होगा लंब, यानी ई डी की होगा लंब, ई डी बटा ई आधार की होगा डी सी, डी सी टेन थीटा का कितना है 45 डिग्री, बराबर ई डी का मान देखिए, ई डी का मान कितना है 60 बटा डी सी का मान कितना है एक्स, 45 का मान 1/1 यानी 60 बटा एक्स, प्लस गुना करेंगे एक्स बराबर कितना 7 हो गया, एक्स का मान कितना है 7, इस समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो h बराबर आ जाएगा √3 इंटू एक्स है, तो h बराबर आ गया 7√3। देखिए
एक हो गया हमारा टावर की ऊंचाई, कुल टावर की ऊंचाई एच एक में होना है, अतः टावर की ऊंचाई कितना होगा, अतः टावर की बराबर, टावर की ऊंचाई की है h+7 है, h+7। अब h का मान कितना आया है ना, 7√3 रखते हैं, 7√3 प्लस होगा 7, देखिए 7√3 प्लस 7 में कुछ कॉमा हो रहा है, देख रहे हैं 7 कॉमा हो रहा है, कितना 7 कॉमा लीजिए, तो 7√3 प्लस 1, यही कर आंसर। तो टावर की ऊंचाई कितना आ गया, टावर की ऊंचाई कितना आ गया, 7 कॉमा ले लिए, 7√3 प्लस 1 आ गया, समझे, टावर की ऊंचाई कितना आ गया, 7 × √3 + 1। पता ऐसा करते समझ चुके हैं, मिटाते उसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा अभी 13 नंबर देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक भी कोण एक एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज को बीच की दूरी ज्ञात करना। आपका हो गया 13 नंबर, कितना नंबर होगा, 13 नंबर। देखिए अब लाइट हाउस समझते हैं, समुद्री में जैसे बताए थे समुद्र में जो लाइट हाउस होता है, तो देखिए ये लाइट हाउस हो गया, ये लाइट, तो बोला कि एक ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति, दूर जहाज लखा दे रहा, आमने सामने है लेकिन थोड़ा सा पीछे है, ठीक है पीछे है, ऊपर से देख रहा है, यानी मान लेते ए बी सी डी, देख बोला है कि अवनमन कोण 30 और 45 है, कितना है 30 और 45, देखिए मतलब 30 ऊपर का व्यक्ति देख रहा है, ये पहलवा जहाज 30 है, अगला है 45 है सी। देखिए बोला कि हमारा जहाजों की ज्ञात करना है, क्वेश्चन देखिए, हाँ हमको ये दोनों जहाज है, ये जो जहाज है ये जहाज है, दोनों जहाज की कितना बीच की दूरी है हमें ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, देखिए मानेंगे, माना कि जहाजों दोनों जहाज के बीच की दूरी तो मान लेते हैं x, ये दोनों ई जहाज के बीच की दूरी कितना है x है। टावर की ऊंचाई दिया था, देखिए क्वेश्चन में 75 मीटर, कितना मीटर 75 मीटर। हमारी दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये जो दूसरा जहाज होगा, दूसरे जहाज से टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, टावर के दूरी कितना है y मान लेते हैं, कितना y हो गया। आई पूरे देखिए बी और डी कितना होगा, बी डी बताइए, तो बी डी तो एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे नहीं हो जाएगा बी और डी। देखिए त्रिभुज लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में ले रहे हैं, टेन थीटा लगेगा, पी बटे बी, थीटा हो गया, थीटा समय बच गया आधा, तो टेन थीटा लगेगा ना, कितना पी कितना होगा ए बी बटा बी सी। देखिए थीटा ने थीटा का कितना 45 डिग्री, देखिए ना हम ये वाला त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 75 है और ये वाह है, तो टेन 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री लेते हैं बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 75 बटा बी सी का मान वाई, टेन 45 का मान 1/1 यानी 75 बटे वाई, वाई बराबर कितना आ गया 75, समीकरण 1 मान लेते हैं, हो गया वाई का मान कितना है 75। इसी तरह देखिए अब बड़का वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, इसमें भी देखिए थीटा आ गया, थीटा का समय त्रिभुज ई बना है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये हो गया 75 आपका, और ये हो गया एक्स प्लस वाई, कितना हो गया एक्स प्लस वाई, तो इसमें भी टेन थीटा लगेगा, बी बटे बी यानी पी कितना हो, ये हो गया आपका 30 डिग्री, थीटा का समय लंब यानी पी कितना 75 और डी कितना एक्स प्लस वाई, टेन थीटा है कितना है 30 डिग्री बराबर है 75 बटा एक्स प्लस वाई। अब बताइए टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो गया 75 बटा एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा गुना करिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 75√3 होगा कि ना, एक्स प्लस वाई गुना कर एक एक्स प्लस वाई होगा, और 75 गुना करें √3 कितना 75√3। देखिए समीकरण एक से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब समीकरण एक है, समीकरण एक से y का मान रख देते हैं, देखिए क्या होगा, तो यानी x
प्लस y का मान कितना है, कहाँ ले y का मान 75, 75 बराबर है 75√3। देखिए 75 प्लस में क्यों माइनस में, x बराबर देखिए 75√3 अब माइनस हो जाएगा 75। इसमें देखिए इस दोनों में कुछ कम हो रहा है, देखें इसमें भी 75 इसमें भी 75, 75 ले लेते कॉमा कितना √3 माइनस 1, तो x बराबर दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना 75 इंटू √3 माइनस 1, x एक मान गया। चलिए